वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। मित्रों, जैसा कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, आज एक ऐसे भारतीय महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है जिनके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना तो बनता ही था आज। तो इसलिए हम एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु के बारे में लेकर उपस्थित हुए हैं। हम लोग इस यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और इन्होंने कौन सी खोज की थी जो इनको मतलब इतना फेमस हो गए। ये इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इतने फेमस हैं भारत में। इनको कौन सी उपाधि मिली थी, किसके द्वारा मिली थी, भारत के महान वैज्ञानिक ये क्यों कहलाए, इनको एक महत्व बहुत वैज्ञानिक थे जो सर आइंस्टीन ने इनके बारे में क्या कहा। तो इन सब की चर्चा हम लोग आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु का जन्मदिन है। उसके बारे में हम चलिए इनसे थोड़ा बहुत इनकी जन्म दिवस पर चर्चा करते हैं। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल के मैमन सिंह जिले के फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। स्नातक में इन्होंने बीएससी किया था और जो है ये बीएससी करने के बाद इंग्लैंड चले गए थे। 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान से इन्होंने बीएससी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद ये अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। इसको हम लोग को जानना चाहिए कि रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ये चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। इस विषय पर हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1885 में भारत लौटने पर इनकी नियुक्ति कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापक पद पर हो गई। वहाँ इन्होंने अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज लोग अपना वेतन फुल चाहते थे, लेकिन इनको भारतीय होने के नाते इनका वेतन आधा करने की बात की गई। काम वही करेंगे, शिक्षा वही देंगे, लेकिन इनको वेतन आधा मिलेगा। जैसे आज संविदा पर भर्तियां हो रही हैं, संविदा वाले भी काम वही करते हैं, गवर्नमेंट वाले भी काम वही करते हैं, लेकिन वेतन संविदा वालों को आधा दिया जाता है या कम दिया जाता है। तो वही इनके साथ हुआ। तो बसु जी ने पद को स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। पद तो स्वीकार कर लिया लेकिन वेतन लेने से इनकार कर दिया। अतः अंग्रेजों ने इनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति अब उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वर्ष 1901 में बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया तथा बसु के महत्वपूर्ण शोध कार्यों में पौधों में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधों में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना कौन पता लगाया था? ये जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने क्रोस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया था। हम लोग देखेंगे क्रोस्कोग्राफ है क्या। इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि और उसके किसी भाग को काटने या चोट पहुंचाए जाने पर पौधों में होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। क्रोस्कोग्राफ क्या है कि जैसे पौधों को चोट लगती है तो उसका पता लगाया जा सकता है क्रोस्कोग्राफ से। ये पता लगाने वाले हमारे भारतीय महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, जिनका आज जन्मदिन है। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर इन्हें सर की उपाधि दी थी। ये क्रोस्कोग्राफ की खोज पर अंग्रेज सरकार ने इनको सर की उपाधि दी थी। और आइंस्टीन इनके बारे में कहते हैं कि जो है कि आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। भौतिकी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे
इन्होंने प्रोफेसर बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था कि जगदीश चंद्र बसु ने अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं। ये जो क्रोस्कोग्राफ इन्होंने बताया था, तो इसमें भौतिक के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जगदीश चंद्र बसु ने अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं। कलकत्ता में ये एक बसु मंदिर का स्थापना की गई 1917 में। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर इन्होंने कहा था कि यह प्रयोगशाला नहीं है, मंदिर है। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। मतलब इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। जगदीश चंद्र बसु की लिखित वैज्ञानिक कथाएं आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रेरित करती हैं। इन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। ये एक छोटा सा झलक था जगदीश चंद्र बसु के जन्मदिवस पर। हम लोग ने थोड़ी बहुत जानकारियां जान ली। जगदीश चंद्र बसु कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कौन सा खोज किया था, इन सब जानकारियों को हम लोग समझ लिए। और ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम लोग को जानना चाहिए और अपने भारतीय वैज्ञानिक को भी अच्छे से समझना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।